हेलो बर्ड लवर्स, वेलकम टू कोल्हापुर बर्ड फार्म। आज हम बात करने वाले हैं आइडियल बर्ड ब्रीडिंग सेटअप के बारे में। तो बर्ड ब्रीडिंग सेटअप में क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे बर्ड सेटअप में होनी चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो हम अभी आए हमारे ब्रीडिंग सेटअप पे, जिसे हम ब्रीडिंग फार्म भी कहते हैं। तो उसमें हम अभी बात करने वाले हैं बर्ड के केजेस के साइजेस, बर्ड ब्रीडिंग बॉक्स, उसके बाद में उनका डाइट जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, और सप्लीमेंट्स या फिर उन्हें लगने वाली जो चीज़ें होती है मेडिसिन वगैरह, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है बर्ड के केजेस के बारे में। तो केज साइज अगर आप देख रहे हो वो है कोकाडिल का एक पेयर साइज है 2.5 फीट बाय 2 फीट और हाइट में भी है 2 फीट में है। और इसके बाद इसका जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो हमने बाहर से लगाया हुआ है, जिससे कि बर्ड को अंदर स्पेस मिल सके और बर्ड अंदर अच्छे से मेंटेन हो सके और उन्हें फ्लाइंग के लिए जगह मिल सके। तो ये जो ब्रीडिंग बॉक्स है इसका साइज है 12 इंच बाय 9 इंच बाय 9 इंच। तो ये स्टैंडर्ड ब्रीडिंग साइजेस है जो कोकाडिल के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हर एक बर्ड्स के हिसाब से इसका स्टैंडर्ड ब्रीडिंग बॉक्स हमारे पास लगा हुआ आपको दिख जाएगा। तो अभी आपने जो देखा उसमें ब्रीडिंग केज के साइज के बारे में और बॉक्स के बारे में देखा। तो उसके बाद का जो स्टेप है वो है उसके फीडिंग के बाउल। जो बाउल हम यूज़ करते हैं वो है स्टेनलेस स्टील के, जिसके अंदर फीड होता है, और दूसरा जो बाउल है वो पानी का है। तो ये साफ़ करने में, मेंटेन करने में, हाइजीन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए हम स्टेनलेस स्टील का बाउल यूज़ करते हैं। और उसके बाद नीचे ट्रे होना कंपलसरी है, जो कि आपको साफ सफाई करने में आसानी दे। तो ये ट्रे बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद हम इसकी सफाई कर सकते हैं। हर एक ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर हमने 2 नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जो आप देख सकते हो, जिसमें है फीमेल का और मेल का रिंग्स नंबर। इससे क्या होता है कि आपके जब चिक्स यहाँ से नीचे जाते हैं या फिर जहाँ पर भी आपका नर्सरी रूम है, तो वहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा चिक कौन से पेयर का है, और उस पेयर के बारे में जानकारी आपको इन नंबर से मिल जाती है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनका ब्लड लाइन अलग अलग है या फिर सेम है। तो आगे उन्हें कैरी करने में या फिर आप जब बर्ड सेल करोगे तो उनकी हिस्ट्री देने में आपको आसानी होगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि मेल और फीमेल जो भी पेरेंट्स है चिक्स के, उनके बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आपने जो देखा वो था सिंगल ब्रीडिंग सेटअप, मतलब जिसमें सिंगल पेयर का ब्रीडिंग सेटअप हमने कोकाडिल का इन्फॉर्मेशन दिया अभी। तो ये अभी जो आप पीछे देख रहे हैं वो है कॉलोनी ब्रीडिंग। तो 2 टाइप की ब्रीडिंग जनरली होते हैं, एक होता है कॉलोनी ब्रीडिंग और एक होता है सिंगल पेयर का ब्रीडिंग सेटअप। तो इस ब्रीडिंग सेटअप के अंदर हमने बहुत सारे फिंचेस के पेयर, मतलब 20 से 30 पेयर लगाए हुए हैं, जिनको कॉलोनी में हमने ब्रीड करवाया है। तो इस सेटअप का जो है वो साइज में अभी आपको बताने वाला हूँ। वो 8 फीट का लेंथ है इसका, उसके बाद 3.5 फीट या फिर 4 फीट का हाइट है, और डेप्थ में ये 2.5 फीट है। तो इसके अंदर बर्ड आराम से फ्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं इस सेटअप में। और इसमें अभी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल चुका है, जिसमें हमें नेस्टिंग बॉक्स जो है वो प्लास्टिक के लगा है, और उसके अंदर कोको पायर का उन्हें नेस्टिंग मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है। तो इसके नीचे हमारा बजीज का सेटअप है, जो आप देख सकते हो। अभी बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर सेल हो चुके हैं और थोड़े ही बर्ड्स अभी बाकी है, तो उसके लिए हमने ब्रीडिंग के लिए पॉट लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं पॉट है उसके अंदर। और इस कॉलोनी का साइज भी सेम है, 8 फीट लेंथ है, और 3.5 to 4 फीट का हाइट है, और डेप्थ में 2.5 फीट है। तो हमारा अगला पॉइंट है ये, जो हर एक ब्रीडिंग सेटअप पे हमेशा होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहा जाता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो 200 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, अमेजन पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, जो भी आपके रूम टेम्परेचर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ये है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियली आपको टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 के बीच में आपके एरिया में मेंटेन रखना है, और जो ह्यूमिडिटी होती है वो 50 to 70 इसके दौरान आपको मेंटेन रखनी है। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि ह्यूमिडिटी बहुत हमारे यहाँ पर कम नीचे चली गई है, जो हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप फॉगर या फिर जो मिस्ट स्प्रे होता है वो यूज़ करने से ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो गई
तो आपके जो एग्स होते हैं, एग्स के अंदर बच्चे होते हैं, तो वो उसे डेड इन शेल कहा जाता है, जिससे बच्चे अंदर के मर जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप मिस्ट स्प्रे या फिर जो फॉगर कहा जाता है वो आप आपके एवियरी में यूज कीजिए। उससे आपको इस तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है, और ये हाइग्रोमीटर आपके सेटअप पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बर्ड्स के फीड के बारे में। तो ज़्यादातर सॉफ्ट फूड जो होता है वो हर रोज़ फ्रेश बनता है, इसीलिए एवियरी के अंदर सॉफ्ट फूड नहीं होता है, वो किचन के अंदर होता है। तो एवियरी के अंदर हमारे पास अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि हर एक बर्ड के लिए अलग अलग सीड मिक्स हमारे पास स्टॉक में रहता है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोकाटेल और अफ्रीकन लव बर्ड के लिए सीड मिक्स है, जो हम रेगुलर बेसिस पे उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और सॉफ्ट फूड के बारे में हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे वगैरह बता चुके हैं, और फिर से यूट्यूब पे भी हम नया वीडियो डालेंगे। तो डाइट के बारे में उन सारे वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो भी नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है कि बर्ड्स के डाइट के बारे में, या फिर जिसमें सॉफ्ट फूड क्या क्या हम दे सकते हैं उसके बारे में। अभी हम देखने वाले जो भी सप्लीमेंट्स और एसेंशियल चीज़ें होती हैं एवियरी के अंदर, उसके बारे में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास नेट होना जरूरी है, एक अच्छा नेट जो हम बर्ड्स को आसानी से और सेफली पकड़ सकें। और नेट में पकड़ने के बाद हम ज़्यादातर ग्लव्स यूज़ करते हैं, जिससे कि उन्हें हैंडल करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है पानी हम हमेशा क्लीन देते हैं, एक्वागार्ड का देते हैं ज़्यादातर, जिससे कि बर्ड्स को कोई बीमारी पास ऑन नहीं होती है और बर्ड्स हेल्दी रहते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। उसके बाद हमारे पास आता है डमी एग्स। अगर हमें सीजन वाइज कभी ब्रीडिंग स्टॉप करना है, तो ब्रीडिंग स्टॉप करने के लिए हम डमी एग्स बर्ड्स के नीचे दे देते हैं। इससे बर्ड्स का ब्रीडिंग स्टॉप हो जाता है और बर्ड्स हेल्दी रहते हैं, उन्हें थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो अलग अलग साइज के एग्स भी हमारे पास होते हैं। उसके बाद आता है ये प्लेन एग का बैंड है, जो कि अगर बर्ड्स के बच्चे भी है, इसमें बर्ड्स के बच्चों को अगर पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर प्लेन एग हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास हमेशा प्लेन एग एवियरी में जरूर होता है। वो भी अलग अलग साइज के होते हैं। एक स्कैनिंग करने के लिए या फिर एक चेक करने के लिए हमारे पास एक पास होना बहुत जरूरी है चेकअप के अंदर। तो ये भी इसेंशियल प्रोडक्ट है आपके एवियरी के लिए। उसके बाद सेट सप्लीमेंट, जिसमें मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, जो कि रेगुलर बेसिस पे हम ब्रीडिंग सीजन में देते रहते हैं। अगर ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाए तो हम इन्हें बंद कर देते हैं, जिससे कि बर्ड्स को इसमें भी रेस्ट मिल जाता है बॉडी में। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है हैंड फीडिंग फॉर्मेट। बर्ड ब्रीडिंग सेटअप में जब बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, हैचिंग होता है, उनके बाद कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उन्हें फीड नहीं करवाते। तो अगर पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे तो आपको हर रोज़ उनका ऑब्जर्वेशन करना है। अगर बर्ड्स के चिक्स हेल्दी नहीं है, आपको लग रहा है कि हैंड फीडिंग नहीं हो रहा है पेरेंट्स के यहाँ से, तो आपको खुद से फीडिंग उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसलिए आपके एवियरी में कम से कम एक छोटा डिब्बा हैंड फीडिंग फार्मूला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद वो फीडिंग करवाने के लिए आपके पास होना चाहिए हैंड फीडिंग के टूल्स, जैसे कि हैंड फीडिंग के फीडिंग जो सॉफ्ट ट्यूब हो या फिर स्टेनलेस स्टील का नीडल हो सकता है। तो उसके बाद में स्पून भी होता है। तो ये सभी चीज़ें आपके एवियरी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम नेस्ट बॉक्स लगाते हैं तो उसमें नीचे हम एक लेयर नॉटिक पाउडर का लगाते हैं, या फिर जो एंटी रिपेलेंट होता है वो पाउडर हम उसमें नीचे डाल देते हैं, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए बॉक्स के अंदर तो वहाँ पर चींटियाँ ना हो और बर्ड्स के जो चिक्स है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह हमारे पास एक कैल्शियम पाउडर का भी बॉक्स है जो हम घर पर बनाते हैं और वो रखते हैं। और क्लीनिंग के लिए हमारे पास एक स्पैचुला है जो कि ट्रे साफ करने में बहुत ज़्यादा काम में आता है। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है हमारा नेस्टिंग मटेरियल। ये अफ्रीकन लव बर्ड्स के लिए नेस्टिंग मटेरियल जो एवियरी में एक दो बंडल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद कोकाटेल हो गया या फिर कॉर्नर जो रिंग है, इनके लिए ये वुड शेविंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट बॉक्स के अंदर लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट होता है और ये भी हम हर एक नेक्स्ट बॉक्स में डाल देते हैं। सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।